बैक टू द क्लास। हमने जब अभी जर्नल एंट्रीज़ जो हम कर रहे हैं चैप्टर, उसमें बीच में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या परचेज़ और सेल्स रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो आज हम अपनी छोटी सी वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि भाई ये परचेज़ और सेल रियल है या नॉमिनल। हर किसी को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये कोई कुछ कह रहे होंगे कि ये रियल अकाउंट है। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को यही लग रहा होगा कि ये रियल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और मैंने अपने वीडियोस में आपको बोला है कि नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए। आप जो भी बुक रेफ़र कर रहे हैं, मोस्टली बुक्स में परचेज़ और सेल को नॉमिनल अकाउंट ही बताया गया है ना। तो अब ये नॉमिनल अकाउंट क्यों है, इसके पीछे का रीज़न जानते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, अभी तक अगर हम इसको रियल अकाउंट जो स्टूडेंट्स को रियल अकाउंट समझ रहे हैं, इसका मतलब उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है, और अगर आप नॉमिनल अकाउंट समझ रहे हैं तो कैसे समझ रहे हैं, ये मुझे बहुत बड़ा डाउट है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी स्टार्टिंग से अगर पढ़ रहा है और जिस तरीके से हम लोगों को समझाया जाता है क्लासेस में, तो इसका मतलब हर किसी के दिमाग में फ़र्स्ट चीज़ तो यही आनी चाहिए कि परचेज़ एक रियल अकाउंट है। परचेज़ और सेल क्यों? देखो, रियल अकाउंट की आपकी हमने सीखा है, रियल अकाउंट में क्या क्या आती है, हमारी प्रॉपर्टी आती है ना, बिज़नेस की प्रॉपर्टी आती है। हमने बोला कि इसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ठीक है, तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ आपके बिज़नेस की अगर प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो उसको हम करेंगे डेबिट, और अगर घट रही है तो करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो देखो, परचेज़ हम किस लिए लिखते हैं, ऐसा सामान जिसमें हम डील करते हैं, जिसको बेच के हमारी इनकम होती है, उसको जब हम उसको ख़रीद के लेके आएँ तो हम बोलते हैं परचेज़, और जब हम उसको बेच दें तो हम बोलते हैं सेल्स, है ना। तो देखो, वो हमने बोला कि ऐसा सामान जिसमें हम डील करते हैं उसको बोला जाता है गुड्स। ठीक है, सपोज़ मेरी स्टेशनरी की दुकान है। ठीक है, तो ये पेन, पेंसिल, बुक्स, सब कुछ मिला के मैंने क्या नाम दे दिया, गुड्स, क्योंकि मैं इन्हीं को बेचती हूँ, इन्हीं को ख़रीद के लेके आती हूँ। ठीक है, तो ये हो गए मेरे गुड्स। तो अगर ये मेरी गुड्स है तो मेरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेरा इसमें हक है और इसी से मेरा बिज़नेस चल रहा है, तो ये हो गई मेरी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी जब अगर मैं ख़रीद के लेकर आ रही हूँ तो मेरे को बोलना चाहिए कि भाई ये तो गुड्स हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे दिख रहा है साफ साफ कि मैं बुक्स लेके आई, मैं पेन लेके आई, कॉपी लेके आई, तो साफ साफ वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तो आ रही हैं, तो मेरे को उसको डेबिट करना चाहिए था। तो मेरे को ये लिखना चाहिए था कि गुड्स अगर मैं परचेज़ करके लाई तो मुझे लिखना चाहिए था गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, मेरा पैसा गया और मेरे पास सामान आ गया। ठीक है, सपोज़ 5,000 का है तो ये लिखना चाहिए था। और अगर मैंने बेच दिया तो मेरे पास पैसा आ गया, मेरे को लिखना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, मेरे पास से गुड्स चले गए, तो सपोज़ 6,000 है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लिखना चाहिए था, है ना। तो हम ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे गुड्स के बदले हमने इसको परचेज़ नाम क्यों दे दिया, और ये गुड्स के बदले हमने इसको सेल्स क्यों बोल दिया। ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा। जब हर चीज़ को हम उसके नाम से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, मशीन ख़रीद के ला रहे हैं तो मशीन टू कैश लिख रहे हैं, फ़र्नीचर ख़रीद के ला रहे हैं तो फ़र्नीचर टू कैश लिख रहे हैं, है ना। हर चीज़ का नाम लिख रहे हैं, तो इनका नाम बदलने की हमें क्या ज़रूरत है ना। वैसे ही इतना कन्फ्यूजन है, ये क्यों लिखना है एक्स्ट्रा, भाई सीधे सीधे लिखो, लाए तो गुड्स टू कैश और गया तो कैश टू गुड्स, तो ये सब झमेला करने की क्या ज़रूरत है ना। तो देखो, अब हमारा यहाँ पे हमने ऐसा क्यों करा। ठीक है, हमारे पास तो हमारी प्रॉपर्टी आ रही थी, हमें दिख रही थी, सब कुछ क्लियर था, जैसे जैसे हम रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही ईजी है, इसको इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए था, बट क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले इसको ना ट्रीट करने की वजह है, रियल अकाउंट हम क्यों नहीं मान रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखो, जब हमने सामान खरीद के लाए, चलो ठीक है, हमने लिख दिया गुड्स टू कैश। ठीक है, अगर हमें ऐसा करना चाहिए था तो हमने लिख दिया। अब जब हमने उसे बेचा तो क्या हम जितने में ख़रीद के लेके आए हैं उतने में ही बेच देंगे? 5,000 का ख़रीद के लाओगे और 5,000 का ही बेच दोगे तो बिज़नेस का क्या मतलब,
है ना, बिज़नेस तो बंद हो जाएगा। तो हमेशा हम क्या करते हैं, अगर 5,000 का ख़रीद के लाए तो उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे और फिर बेचेंगे। सपोज़ यहाँ पे 1,000 रुपये जोड़ा और हमने 6,000 में बेच दिया, ठीक हो गया। तो देखो अब आप अगर इस तरीके से एंट्री करोगे तो 5,000 का सामान आप लिख रहे हो कि सामान आया तो 5,000 का लेकिन चले गया 6,000 का। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे दिखा सकते हो कि कोई सामान आप कम लेके आए और ज़्यादा बेच दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। जितने का डेबिट करोगे उतना ही तो क्रेडिट करोगे, है ना। 10 पेन हैं तो 10 ही पेन तो जाएंगी, 12 थोड़ी ना बेच दोगे। तो लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो गुड्स आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग, आपके रजिस्टर के अकॉर्डिंग आपके पास 5,000 का सामान है, लेकिन यहाँ पे आपने 6,000 लिख दिया, तो ये तो गड़बड़ हो गया। ये तो मैच ही नहीं हुआ। अकाउंटिंग इक्वेशन जब आप बनाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मैच ही नहीं होगा, है ना। तो पहली दिक्कत तो ये आई कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं गुड्स ही आए गुड्स ही गए, तो हमको जो हम अपना प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे जोड़ रहे हैं उसको नहीं दिखा पा रहे हैं हम, ठीक हो गया। ऐसे में क्या हो जा रहा है, डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं हो पा रहा और गड़बड़। तो पहला इशू तो ये हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं परचेज़ गुड्स के बदले और इसको हम मान ले रहे हैं नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल वो क्या कहलाता है, नॉमिनल अकाउंट किस लिए यूज़ होते हैं, ये बताने के लिए सिर्फ कि पैसा कहाँ, किस वजह से पैसा गया, किस वजह से पैसा आया, ठीक है। हम इसको अगर हम अपना खर्चा मान लें, गुड्स को रियल अकाउंट ना मान के हमने खर्चा मान लिया और खर्चा लिख दिया यहाँ पे परचेज़ अकाउंट डेबिट और यहाँ पे लिख दिया सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो अब हमारा ये बन गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि ये बस ये बताता है कि किस वजह से पैसा गया, किस वजह से पैसा आया। तो हमने इसको अगर अपना खर्चा मान लिया तो हमारा इस एंट्री के अकॉर्डिंग हो गया कि भाई 5,000 रुपये का खर्चा हो गया ऐसी चीज़ों को लाने वाने में जो हम बेचते हैं, ठीक है। इसको खर्चा मान लिया तो ये हो गया। और फिर हमने इसको सेल्स दिखा दिया यहाँ पर कि हमारे पास पैसा आया कैसे, तो हमने दिखा दिया कि जो चीज़ें हम ख़रीद के लेके आए तो उनको हम बेच देते हैं, तो इस वजह से हमारी क्या हो जाती है, इनकम। इसको हमने दिखा दिया इनकम। तो अब यहाँ पे ये कोई नहीं, ये भी एक अलग अकाउंट हो गया और ये भी एक अलग अकाउंट हो गया। तो ये दिक्कत हट गई कि भैया इसमें ज़्यादा कम कैसे दिखा रहे हो आप, इसको आप दिखा रहे हो खर्चा हो गया, इसको दिखा रहे हो इनकम हो गई। तो इनकम तो कितनी भी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकती है, कम से कम भी हो सकती है, और खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम भी हो सकता है ना। कभी कभी खर्चा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है कि आपका प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, लॉस हो गया, और कभी इनकम बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो जब हम इसको परचेज़ और सेल लिख देते तो हमारी ये प्रॉब्लम हट जाती है, ये दिखाने की कि भाई इतने का सामान था, कम का सामान था, इतना कैसे बेच दिया। आप तो सीधे सीधे देख रहे हो कि इतना खर्चा हो गया, इतनी इनकम हो गई, खर्चा इनकम खर्च, तो आपको अकाउंट्स बनाने में इजी हो गया। तो पहला पॉइंट तो इसलिए हम इसको नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। इतना क्लियर है? ठीक है। अब एक और पॉइंट है दूसरा कि हम इसको नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट क्यों करते हैं। देखो, जब भी हम रियल अकाउंट किसी चीज़ को मानते हैं तो हम बोलते हैं प्रॉपर्टी आ रही है तो डेबिट करो, जा रही है तो क्रेडिट करो, है ना। तो देखो, जब अगर हम प्रॉपर्टी लेके आए, हमने बोला मैं फर्नीचर लेके आई, मैंने बोला मैं सोफ़ा लेके आई, तो अगर कोई मेरे से आके पूछे कि कहाँ है सोफ़ा, तो मैं दिखा सकती हूँ ना कि ये है मेरा सोफ़ा, है ना, मेरे फिज़िकल एग्जिस्टेंस है उसका, ठीक है। मैं दिखा रही हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने इसको डेबिट किया है। अब स्टॉक में क्या होता है, जिस चीज़ में आप डील करते हो वो तो आते जाते रहता है, ठीक है। अभी आपके पास है, अभी बिक गया, है ना। तो ये क्या होता है, आप देखो, आप जो भी परचेज़ करके सामान लेके आए तो वो निकलते जाता है, जल्दी जल्दी आपका स्टॉक जो साइकिल है वो बहुत जल्दी चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक और चीज़ ये है कि आप इसको खर्चा मान ले रहे हो। अगर आप खर्चा मान ले हो तो आपको किसी को शो करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कहाँ। अगर किसी ने आपसे आके पूछा कि भाई कहाँ है, अगर आप इसको अपनी प्रॉपर्टी मानते हो कि यहाँ पे आप गुड्स लिख रहे हो तो वो गुड्स हैं कहाँ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम परचेज़ लिख दे रहे हैं तो ये टेंशन भी ख़त्म कि अरे भाई हमने तो एक खर्चा मान लिया
कि हम जिस चीज़ में डील करते हैं उसको वो सामान बेचने के लिए हमारा खर्चा जो हुआ है हमने उसको खर्चे में बुक कर दिया, तो ये सब चीज़ें दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है कि है कहाँ, है ना। तो इसलिए भी हम इसको क्या कर देते हैं, अपना नॉमिनल अकाउंट मान लेते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट मान के हमारे क्या हो रहा है, अकाउंटिंग ईजी हो जा रही है। बट अगर हम इसको रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करें तो अकाउंटिंग क्या हो जाती है, टफ़, है ना, और इक्वल बैलेंसेस भी नहीं आ पाते, इसलिए इसको एज अ खर्चा और इनकम ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, जबकि बाकी की प्रॉपर्टीज़ को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, जो कि हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि हम इसको नॉमिनल अकाउंट की तरह क्यों ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक ले इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।